अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड लेक्चर डिस्कस किया था और मैंने आपको तमाम रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया था कि हम किस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेते हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप देख लीजिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या कंडीशंस होती हैं। हमारे सेंटेंस का यूज़ करते हुए कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी होती है। सबसे पहले आप सेंटेंस में विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। आपको पैसे पता है कि कंटिन्यूस जो टेंस है कंटिन्यूटी जारी रहने को शो करते हैं। फ्यूचर का जारी रहने वाला जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। सबसे पहले हम इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। जैसे आई के साथ आपको मैंने बताया कि आई और वी जो हैं ये हमारे दो वो हेल्पिंग वर्ब्स शेल के से रिलेटेड यूज़ करने वाले प्रोनाउंस हैं। इनके साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब शेल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। आई शेल बी सिटिंग इन द रूम। नंबर 2 है वी शेल बी एंजॉइंग द पार्टी। ठीक है, दोनों में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिट के साथ आईएनजी का यूज़ किया है जो सिटिंग के इक्वल हो गया और इसके अलावा एंजॉय है और उसके साथ आईएनजी का वर्ड यूज़ किया है जो एंजॉइंग बन गया है। वी शेल बी एंजॉइंग द पार्टी, आई शेल बी सिटिंग इन रूम। इसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो हम किस तरह फॉर्म करेंगे फॉर फॉर्मिंग द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई शेल बी रनिंग। ठीक है, आई के साथ हमने शेल यूज़ किया और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई शेल नॉट। सिंपल नॉट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद बी रनिंग होगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब शेल हमने यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन के सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा शेल आई बी रनिंग और उसके बाद सवालिया निशान आएगा। इससे रिलेटेड हम इस टेंस को मज़ीद एग्जाम्पल्स जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। सबसे पहले आप देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसके से पहले शैल बी विल बी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। इसे उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी भी कहा जाता है। ऐसे काम जो कि जारी हों मौजूदा ज़माने में और उनका कुछ पार्ट जो है वो आप फ्यूचर में अगर डिस्कस कर रहे हों तो ऐसे सेंटेंसेस को फ़ेल मुस्तकबिल जारी या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। यहाँ पर आई और वी बतौर सब्जेक्ट आए तो शैल बी का लफ्ज़ यूज़ होगा और इसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं चाहे वो सिंगुलर हों या वो प्लूरल हों इनके साथ हम विल का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाएं फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरफ। सबसे पहले आप देखें कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या वी हो तो इनके साथ हम शेल करेंगे। आई शेल बी सिटिंग, वी शेल बी सिटिंग। आई शेल बी स्टैंडिंग, वी शेल बी स्टैंडिंग। और इसके साथ देखें अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हो उसके साथ हमने विल का लफ्ज़ यूज़ करना होता है। वी यू विल बी सिटिंग, यू विल बी स्टैंडिंग। उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ही विल बी सिटिंग, शी विल बी सिटिंग, इट विल बी सिटिंग, दे विल बी सिटिंग। ही शी इट और दे इनके साथ हमने विल यूज़ करना होता है और बाकी विल बी का लफ्ज़ यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसके साथ साथ ही विल बी स्टैंडिंग, शी विल बी स्टैंडिंग, इट विल बी स्टैंडिंग, दे विल बी स्टैंडिंग। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हों और वो सिंगुलर या प्लूरल हों तब भी उनके साथ हमने विल बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज़ करना होता है। द बॉयज़ विल बी सिटिंग, बॉयज़ विल बी। द बॉय विल बी सिटिंग, बॉयज़ विल बी सिटिंग, अ काउ विल बी सिटिंग। इसी तरह गर्ल है तो फिर भी विल बी आएगा। अगर गर्ल्स होगा तो इसके साथ भी विल बी का लफ्ज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं या इंटेरोगेशन क्रिएट करनी है तो तब हम सेंटेंसेस को किस तरह यूज़ करेंगे। इन सेंटेंसेस में क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस में नेगेटिव बनाने के लिए शेल या विल के साथ हमने सिंपल नॉट का लफ्ज़ यूज़ कर देना है। जैसे आई शेल बी रनिंग से ये आई शेल नॉट बी रनिंग हो जाएगा। और अगर इंटेरोगेशन बनाएंगे तो यही विल और शेल जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। जैसे ही विल ही बी स्लीपिंग, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाते हैं कि हमने अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ जुमलों की
कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। कुछ सेंटेंसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव बनाते वक्त। नंबर 1 है ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, ही विल नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, ये नेगेटिव होगा। आई शैल बी मिल्किंग द काउ, आई शैल नॉट बी मिल्किंग द काउ। शी विल बी ड्राइविंग द कार herself, she will not be driving the car herself. We shall be enjoying the snowfall, we shall not be enjoying the snowfall. Birds will be flying in the air, birds will not be flying in the air. He will be teaching us English, he will not be teaching us English. The procession will be passing through the main streets, the procession will not be passing through the main streets. We shall be seeing everything with our own eyes, we shall not be seeing everything with our own eyes. इसके बाद है the moon will be shining in the sky, the moon will not be shining in the sky. We shall be praying 5 times a day, we shall not be praying 5 times a day. इसके बाद आ जाए इसकी एक्सरसाइज की तरफ जो हमने कुछ सेंटेंसेस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने हैं। नंबर 1 है the patient will be crying with pain, will the patient be crying with pain। ये will जो है हेल्पिंग वर्ब का शुरू में आ जाएगा, be जो है वो इसके साथ रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing के साथ आएगी। The sun will be setting at 6 p.m, will the sun be setting at 6 p.m, क्वेश्चन मार्क आएगा। The postman will be coming very soon, will the postman be coming very soon। She will be reading the Holy Quran, will she be reading the Holy Quran। The snake will be biting the snake charmer, will the snake be biting the snake charmer। The police will be firing at the mob, will the police be firing at the mob। The horse will be running very fast, will the horse be running very fast। They will be praying for your success, will they be praying for your success। The gardener will be watering the plants, will the gardener be watering the plants। The lion will be roaring in the cage, will the lion be roaring in the cage। और ये सेंटेंसेस हमने तमाम नेगेटिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज बिल्डअप हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के लेक्चर में कोई क्यूरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।